यूपी दिन भर की 15 बड़ी खबरें। बाकी बिहारी में तहखाना, दोनों डिप्टी सीएम नाराज, 3 करोड़ के पटाखे दगे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे राम। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर बाकी बिहारी के खजाने को लेकर रही। वहीं दूसरी खबर अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव से जुड़ी रही। चलिए इस सिलसिले में आज जानते हैं यूपी दिन भर में क्या कुछ खास रहा। बाकी बिहारी में 30 फीट नीचे तहखाना, सोने चांदी की छड़ी मिली। बाकी बिहारी मंदिर में बने तहखाने में रविवार को दूसरे दिन भी खजाना खोला गया। मुख्य दरवाजे के अंदर बने एक कमरे में लकड़ी के 2 संदूक मिले। लकड़ी की एक लंबा बक्सा मिला जिसमें सोने की चमचमाती छड़ी और गुलाल लगी हुई चांदी की 3 छड़ें मिली। मुख्य दरवाजे को काटा गया तो सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने वाला तहखाना मिला। तहखाना एकदम साफ था, वहाँ कुछ भी नहीं था। प्रयागराज में जगुआर ने 8 को रौंदा। कार का नंबर 0070। प्रयागराज में रविवार दोपहर जगुआर कार ने 8 लोगों को रौंदते हुए वाहनों से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजूरूपपुर इलाके में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चला रहा युवक कामधेनु दुकान के मालिक का भतीजा है। वह अकेले गाड़ी चला रहा था। अयोध्या दीपोत्सव में रिकॉर्ड। हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे राम सीता। अयोध्या में आज नवा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। मां काली के रौद्र रूप में असम से आए कलाकार ने जमकर तांडव किया। हेलीकॉप्टर से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण हेलीकॉप्टर से पहुंचे। सीएम योगी ने श्री राम सीता का रथ खींचकर उसे मंच तक पहुंचाया। यहाँ तिलक लगाने के बाद आरती की, फिर राम राज्याभिषेक किए। फतेहपुर पटाखा मार्केट में धमाका, इनाग्रेशन 15 मिनट बाद हादसा। फतेहपुर पटाखा मार्केट में धमाका, इनाग्रेशन के 15 मिनट बाद हुआ हादसा। फतेहपुर में पटाखा मार्केट में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में करीब 70 दुकानें जल गईं। इस दौरान 3 करोड़ के पटाखे दग गए। इसके अलावा पटाखा लेने आए लोगों ने 50 से ज़्यादा बाइकें भी आग की चपेट में आ गई। हादसे पर 15 मिनट पहले उद्घाटन हुआ था। 2 किलोमीटर तक धुआं उठता देखा गया। मंडी में अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 6 लोग झुलस गए हैं। सरकार से नाराज हुए दोनों डिप्टी सीएम। राज्यपाल का भी अयोध्या दौरा कैंसिल। अयोध्या दीपोत्सव में योगी सरकार की दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं होंगे। दोनों ने अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम का नाम और फोटो नहीं छपे हैं, जबकि दोनों मंत्रियों के नाम इससे दोनों डिप्टी सीएम नाराज हो गए। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। मायावती ने बसपा में 430 कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया। बोली आकाश की मदद कीजिए। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में देश भर से कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे की चली बैठक में करीब 430 कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। मायावती ने बसपा नेताओं से कहा, जैसे आपने मेरा साथ दिया है वैसे ही आकाश आनंद को भी दीजिए। मंच पर ही भतीजे आकाश आनंद ने पैर छुए। मीटिंग में पूर्व सीएम के भाई आनंद कुमार और सीनियर लीडर सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। अखिलेश के मोमबत्ती दिए पर खर्च को बयान पर हंगामा। केशव बोले माफी मांगी। सपा प्रमुख के लिए ने अयोध्या दीपोत्सव के दौरान दिए की जगह मोमबत्ती जलाने को लेकर दिए गए बयान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। भाजपा ने कहा, समाजवादी पार्टी का राम मंदिर आंदोलन का विरोध करना और हिंदू विरोधी बातें फैलाने का इतिहास रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश अपने ओछे बयान को तत्काल वापस लेकर हिंदुओं से माफी मांगे। एटा में बेटी के सामने मां की हथौड़ी से कूचकर हत्या, पति अरेस्ट। एटा में एक व्यक्ति ने बेटी के सामने ही मां की हत्या कर दी। आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। रविवार दोपहर जब पत्नी घर में अकेली थी, आरोपी ने हथौड़े से सिर और गर्दन पर वार कर दी, हत्या कर दी। बेटी ने अपने पिता को
मां की हत्या करते देख लिया। वह डरकर वहां से भागे। तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के हॉस्पिटल में किसान की हत्या, सीने पेट में चाकू से 10 बार गोदा। कानपुर के जेके कैंसर हॉस्पिटल कैंपस में एक किसान की खून से लथपथ लाश मिली है। उनके सीने और पेट में चाकू से 10 वार किए गए। किसान अपनी पत्नी का उपचार कराने 1 महीना पहले बगल के अस्पताल में आए थे और 2 दिन से लापता थे। पुलिस ने कहा किसान को बगल के अस्पताल में ले जाकर हत्या की गई। लोकेशन ट्रेस न हो इसलिए मोबाइल मंधाना में फेंक दिया। गाजीपुर में गंगा नहाने गई 3 लड़कियां डूबी, 4 को बचाया। गाजीपुर में गंगा नहाने के दौरान 3 लड़कियां डूब गई, तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। करंडा थाना क्षेत्र के एक ही गांव की 7 लड़कियां सुबह करीब 5 बजे नहाने गई। गंगा नदी के घाट पर गई थी। नहाते समय 7 लड़कियां तेज बहाव में बहने लगी। चीख पुकार सुनकर स्थानीय मल्लाह नदी में कूद पड़े। उन्होंने 4 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 को नहीं बचा पाए। 300 किलोमीटर लेट कर सफाई पहुंचे 2 युवक। मुलायम सिंह की स्मृति में यात्रा। इटावा में लेट कर करीब 300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 2 युवक सफाई पहुंचे। दंडवत यात्रा करके पहुंचे दोनों युवकों में एक एमपी के छतरपुर का तो दूसरा यूपी के महोबा का रहने वाला पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की स्मृति में की गई। यह यात्रा छतरपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा होते हुए सफाई में उनकी समाधि स्थल पर पहुंच समाप्ति हुई। दीपावली पर ट्रेन फुल, मुंबई से गोरखपुर तक टॉयलेट रोके रहे। दीपावली छठ पूजा के मौके पर घर आने वाले यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है। ट्रेनों में यात्रियों के खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। हालात इतने खराब हैं कि कई यात्री बाथरूम के अंदर बैठकर सफ़र करने को मजबूर है। यात्री ने बताया कि उसको घंटों से एक टॉयलेट रोक कर रखना पड़ा। बाथरूम में कहीं पानी टपक रहा था तो कहीं कोने में गंदगी पड़ी थी। उसमें 5-7 यात्री पड़े थे। भाभी ने ट्रंप की टैरिफ नीति का प्रोफेसरों ने किया उल्लू पूजन। शाहपुर राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के विरोध में उल्लू पूजन किया। प्रोफेसर ने उल्लू की आरती उतारी। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना ने कहा कि ट्रंप की बुद्धि और उल्लू बैठ गया है, जिसके कारण उनकी टैरिफ नीति अमेरिका को ही बर्बाद कर देगी। वानटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे सीएम योगी ने आदित्यनाथ 30 अक्टूबर को गोरखपुर के जंगल 3 कोनिया नंबर 3 वानटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे। वह साल 2009 से हर साल वानटांगिया लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं।